खांसी की दवा कफ सिरप नाम सुनते ही राहत का एहसास होता है, लेकिन जब नाम डेक्स्ट्रोमेथॉर्फन हाइड्रोब्रोमाइड कफ सिरप का आता है तब ये सिरप बन चुका है मौत का दूसरा नाम। भरतपुर सीकर के बाद चुरू से आई है एक दिल दहला देने वाली खबर। जी हाँ, डेक्स्ट्रोमेथॉर्फन हाइड्रोब्रोमाइड कफ सिरप ने एक बार फिर कहर बरपाया है। इस परिवार ने अपना 6 साल का मासूम खोया है। 6 साल के अनस, जिसने खांसी के लिए प्रतिबंधित दवा डेक्स्ट्रोमेथॉर्फन हाइड्रोब्रोमाइड पी थी, इसके बाद अब वो इस दुनिया में नहीं है। सरकार कहती है कि प्रतिबंध लगा दिया गया है, लेकिन सवाल है कि अगर बैन है तो ये जहर बिक कैसे रहा है। जिला अस्पताल में अनस के माता पिता को ये प्रतिबंधित कफ सिरप दवा कैसे दे दी गई? इस समय मेरी मौजूदगी नवाब खान जी के घर पर है। इनके घर में दुखों का पहाड़ है, वो टूट पड़ा है। 6 वर्षीय अंश की इलाज के दौरान मौत हो चुकी। हमारे साथ में अनस की दादी जी, उनसे बात करते हैं। दादी जी, क्या बीमारी हुई अनस का, क्या दिक्कत हुई? बीमारी कुछ नहीं हो रहा जी, कुछ सोया थोड़ी सी दवाई पी ली, मेरे खांसी आई है, ML थी, मैंने पी, थोड़ी सी मैंने पी ली। वो पी कर मैंने मुँह में से नीचे गेर भी दी, साफ से पहुँची हूँ राजी। कुछ 11 बजे सोया, खाना खा 4 बजे का बाप बोलिया मैं जाऊँगा दागड़ जो सुत्या जो लाइट जासी यहाँ का मट्टी को मट्टी लेकर मैं इमरजेंसी में भाग गया। भर्ती बड़े 3 दिन रखा। कल रात ने 12 बजे माने वो 11 बजे छुट्टी के दिखे थे भाई, खड़े भी बीकानेर सीख राजी। कुछ 11 बजे खेल रहे गली के मायने। ये दुखों का पहाड़ है जो कि इस परिवार पर टूटा है। सिस्टम है, वो सिस्टम की मारों का ये देखिए, ये माँ है जो कि बार बार में जो दुख इनके सही कल्पना भी हम नहीं कर सकते। जो दुखों का पहाड़ इनके ऊपर टूटा है, माँ है वो बार बार बेहोश हो रही है। माँ के हाथों में खेलता मुस्कुराता हुआ मासूम अनस दिमागी बुखार से बीमार पड़ा तो माँ और पिता चूरू जिला अस्पताल ले गए। इस दौरान मामूली खांसी की भी शिकायत थी। परिवार को लगा कि सर्दी खांसी है, सिरप दे दो ठीक हो जाएगा, पर किसे पता था कि वो सिरप उसकी आखिरी दवा साबित होगी। सिरप पीने के कुछ घंटे बाद ही हालत बिगड़ने लगी। हड़बड़ाए परिजनों को डॉक्टर ने सीकर से जयपुर रेफर कर दिया। बच्चे को जयपुर के JKLN अस्पताल में भर्ती कराया गया। कुछ देर तक डॉक्टरों ने इलाज भी किया और थोड़ी देर बाद डॉक्टरों ने कह दिया बच्चा नहीं रहा। बस इतना सुनते ही पिता के मानो पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरा बच्चा, बस खांसी थी, कैसे चला गया? मेरे साथ उनके पिता है। क्या हुआ था, कैसा घटनाक्रम हुआ था? ये वो शीशी दी थी, मैं आत्मात हॉस्पिटल लेके गया, बच्चे की कोई संभाल नहीं हुई तो 3 दिन मैंने चूरू भर्ती रखा है इमरजेंसी के अंदर AC रूम में। बाद से मेरे को जवाब दिया, बोला जयपुर लेके जाओ। जयपुर लेके आया मैं हूँ, बच्चे को एडमिट किया। एडमिट करके बच्चे को बोला कम चांस है बच्चे का, बोला सांस नहीं ले रहा है बच्चा। तो बच्चे को ऑक्सीजन पे मशीन पे लिया है। बच्चे को बस 15-20 मिनट बोतल पे लिया, इतने में जान आखिर हो गई बच्चे की 6 साल की। बाद से बॉडी भेजी है 1:30 बजे हॉस्पिटल में। बिन लोगों ने कागज गलत बना के फिर दोबारा कागज बना के बिन लोगों ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा है मेरे को। शाम को 5 बजे फाइल पहुंची पुलिस वालों के पास। इन लोगों ने बोला ये मैं बच्चे का पोस्टमार्टम नहीं करवाना चाहता। ये लोग बोले ये अपना थाना लेके आओ। तो मेरा थाना कैसे आएगा 250 किलोमीटर की दूरी में? तो इन लोग एक मिनट है ना, इनसे मैं बातचीत करूंगा। ये दिखाए सर, ये एम्बुलेंस में ये बच्चा जो है वो अनस है। इसका पोस्टमार्टम किया गया है और अब इसको कफन में, चादर में लपेटकर इनके जो पिता है वो अपने गांव चूरू में लेकर जा रहे हैं। और बहुत दुखद है, बहुत विवश है। बच्चा है, 6 साल का मासूम है, बिल्कुल सही सलामत था। लेकिन घर में अब सन्नाटा और मातम पसरा हुआ है। खिलौने वैसे ही पड़े हैं। परिजन सिरप की बोतल देख देख कर आंसू बहा रहे हैं, जो अब एक सबूत बन गई है। पिता फिर बार बार वही सवाल दोहरा रहे हैं। ये दवा तो डॉक्टरों ने लिखी थी और मेडिकल से खरीदी थी, क्या पता वो जहर देगा। कफ की सिरप देने से मौत हुई। आप मुझे बताइए, जब आप डॉक्टर के गए, अस्पताल कौन से गए और सब एकदम ठीक था आपका बच्चा? एकदम राजी खुशी राजी। मेरा हंस खेल के बच्चा मेरे हाथ में हंस खेल के मेरे पास मोबाइल चला के आके दादी के पास सोया। दादी को बोला मम्मी मेरे को खांसी आ रही है। मम्मी के पास शीशी पड़ी थी, वो दिया है जरा सा ढक्कन शीशी का, वो भी वापस डाल दिया। फिर लेके गया। जब बच्चे की मैंने सुबह 4 बजे देखा फजर में, तो बच्चे की आंख खुली हुई थी। जब मैं आत्मा लेके गया तो मेरे बच्चे को एडमिट किया है, मशीन पे लिया है। मशीन पे लेके बच्चे को कोई भी लोगों ने इतना गौर नहीं करा। ये बच्चे को ताना आ रहा था, सुई लगाते थे, असर होता था, असर हटते नहीं, बच्चा बेसी करने लग जाता। कांसी आ रही थी बच्चे को सबसे पहले वहां लेके गए, फिर वहां से आपको जब सीरियस हुआ तो 3 दिन बाहर रखा था चूरू में। मेरे को 3 दिन चूरू में रखा। फिर लोगों ने जवाब दे दिया मेरे को रात को 12 बजे। मैं इधर लेके आया 5 बजे।
तो उन लोगों ने आधे घंटे से मेरा फाइल बना के मेरे को बच्चे को एक्सरा करके एसी रूम में लिया। मशीन बोला बच्चे की हालत ज्यादा खराब है। 15 मिनट बाद में इन लोगों ने बोतल लगाया है। पहले इन लोगों ने कुछ भी नहीं किया था। बाद में इन लोगों ने मेरे को बच्चा खत्म होने के बाद मेरे को बोला बच्चा खत्म। पास आइए आप थोड़ा, ये देखिए, ये राजस्थान गवर्नमेंट सप्लाई निशुल्क ये है, ठीक है। और इसके अलावा आप देखेंगे ये कुछ अस्पताल की पर्ची है। ये दिखाई, ये देखिए, ये देखिए, ये दवाई यही थी वो दवाई। हाँ यही है सर जी, यही। कफ सिरप को लेकर सरकार ने जांच कमेटी जरूर बनाई है और टीम के सदस्य दौरा भी कर रहे हैं। मृतक बच्चों के परिजनों से मुलाकात भी की, लेकिन जब जांच टीम भरतपुर में उस परिवार के घर पहुंची तो टीम सदस्यों और मृतक परिजनों से किस तरह के सवाल जवाब हो रहे हैं, ये भी जरा देख लीजिए। नहीं वो तो रहे पर बीमारी पहले, इसके पहले 5-6 दिन पहले तो नहीं, 1-2 दिन हुआ था, इसका खान दी थी। तो अपन ने किसी देसी को भी दिखाया क्या? नहीं किसी पापा को दिखाया उधर? ना हम सिर्फ खांसी, क्योंकि हम हर बार लेके आते थे डिस्पेंसरी से खांसी की सिरप, तो वहीं से लेकर आए थे। वो सिरप का सीसी का बताना, बताइए भैया, मैं बच्चा मुझे दिया दवाई जब जाके नहीं बच्चा के आराम मिला। बातचीत के बाद मेडिकल टीम ने बच्चे की मौत पर दुख भी जताया, लेकिन कोई वजह नहीं बताई। हर बार सरकार कहती है जांच होगी, पर जांच से न किसी का बच्चा लौटता है, न किसी को सजा मिलती है। हर बार कफ सिरप के नाम पर जहर बेचा जाता है, हर बार एक नया घर गुजरता है। अब सवाल सिर्फ ये नहीं कि दोषी कौन है, सवाल ये है कि सरकार ने जिस दवा को प्रतिबंधित कर रखा है, उस दवा को सरकारी अस्पताल में सप्लाई कौन कर रहा है, और क्या डॉक्टरों को अब तक इस दवा के प्रतिबंध होने की जानकारी नहीं है? कब तक बच्चे जहर की दवा पीकर मरते रहेंगे? चूरू से गजेंद्र चौहान, जयपुर से दीपक चावला की रिपोर्ट।